हो गई है प्यारी सी सुबह। और ये प्यारी सी सुबह तो हो गई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे यहाँ की रात आज बहुत मुश्किल भरी हुई थी। आज हम लोग रात में बहुत परेशान हुए और मेरे बच्चे सो नहीं पाए थे रात में। देखिए क्या तरीके से हम लोगों को बिस्तर लगा हुआ था। सारा बिस्तर आज हम लोग बरामदे में लगा के ज़मीन पे सोए हुए थे, और जितना भी बिस्तर वहाँ लगाए थे अब उठा उठा के सारे बेडों में, चारपाइयों में, जहाँ जहाँ लगाना था सब लगा देते हैं। क्योंकि यही गद्दे हम उठा ले गए थे, बरामदे में लेटे हुए थे। क्योंकि क्या होता है, मेरे यहाँ की कल लाइट ख़राब हो गई होती है, इसी वजह से काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ गया था हम लोगों को। रात में बच्चे सो नहीं पाए थे क्योंकि गर्मी थी और ज़मीन में लेटे हुए थे, उस तरीके से रोज़ की तरह सो नहीं पाए थे। और ये मच्छरदानी भी लगाए थे। अब इसको मैं व्यवस्थित करके रख दूँगी क्योंकि इसकी ज़रूरत कभी कभी पड़ती है, और इसको मैं पैक करके रख दूँगी। इसी तरह कभी ज़रूरत पड़ गई तो यूज करते हैं। और यहाँ पे जया रेडी हो रही थी स्कूल के लिए, तो अपना ये रेडी हो जाती है। और हम ये लोग मार्केट गए थे तो ये कप लाए थे तो वही रखे हुए थे। जिगर उठे हैं, लेकिन इसके बाद ये फिर से लेट गए हैं। कहा जा रहा बाबू आप उठ जाओ, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही उठने की। मस्ती करते हुए अपना लेटे हुए हैं। मैं भी मंजन कर लेती हूँ और मैं यही रेड मंजन करती हूँ। फिर इसके बाद आ जाती हूँ किचन में, बेटे के लिए लंच बनाती हूँ। और इनको मैं बनाई थी पराठा, और फिर इनकी फरमाइश हुई मम्मी हमको पोहा भी खाना है, तो मैं थोड़ा सा पोहा जिगर के लिए बना देती हूँ। क्योंकि क्या होता है, जो चीज़ बच्चे बोलते हैं फिर वही देना होता है। यहाँ पे जिगर को भी देना था दूध, और थोड़ा सा ये मेवे होते हैं इनको भी दे देती हूँ क्योंकि जिगर को पसंद है। मेरे जिगर काफ़ी अच्छे से खा लेते हैं। तो सुबह का नाश्ता इनका इसी तरह होता है। यहाँ पे मेरा पोहा भी रेडी हो रहा था, तो जिगर के लिए पोहा बना देती हूँ क्योंकि जिगर खा लेंगे तो फिर स्कूल से जाना होगा। और इनका लंच भी पैक कर दूँगी। और ये निकल जाते हैं स्कूल के लिए, पापा इनको इनके लेके छोड़ने जाते हैं सुबह सुबह। और जया की तो गाड़ी लगी हुई है, वो अपना गाड़ी से वैन से चली जाती हैं। फिर इसके बाद मैं किचन में आ जाती हूँ, और लाइट ख़राब हो जाने के वजह से आज मेरे यहाँ कुछ ज़्यादा ही काम बढ़ गया था। यहाँ पे मैं फ्रिज में क्या होता है, जो भी सामान लगा हुआ था, मतलब जो भी चीज़ें रखी हुई थी, और काफ़ी फ्रिज में बर्फ़ जम जाती है, उसके वजह से जितना मतलब लाइट ना होने के वजह से बर्फ़ जमी हुई थी, सारा उसमें गल गल के पानी बह गया और पूरी किचन में पिच पिच हो गया। काफ़ी गंदी किचन हो गई थी, नीचे पानी बहा हुआ था। इसके पीछे जो लगा होता है कटोरा, वो भर गया था, उसके ऊपर से भी बहने लगा था। काफ़ी गंदगी मेरे किचन में हो गई थी, पानी से चप हो गया था नीचे। तो सारी फ्रिज के मैं जो जितने डब्बे थे सब निकाल के, उसके बाद मैंने पूरी फ्रिज को क्लीन किया। क्योंकि अगर फ्रिज लाइट नहीं आती है तो फिर क्या होता है, स्मेल करने लगती है ज़्यादा देर लाइट ना आने की वजह से। तो इसी वजह से मैं फ्रिज भी पूरा क्लीन करी हूँ। उसके बाद सारा सामान जो भी उसमें रखा हुआ था वो सब उठा के रखती हूँ। और क्या हुआ था, मेरी फ्रिज जो है डिसबैलेंस भी थी थोड़ा सा। जिगर क्या होता था, वो आते थे तो हिला देते थे, बहुत तेज़ खोला करते थे। तो इसका स्टैंड भी एक तरफ से लगता था कि ख़राब होने वाला है, तो मैं अपने हस्बैंड को बुला के इसको ठीक तरीके से फिर से रखवाई हूँ। खासकर इसी वजह से और खाली करना पड़ गया। जब खाली किए तो ये होता है अब इसको क्यों ना क्लीन कर दे, तो मैं इसीलिए क्लीन भी कर दी थी। तो जितना सामान था उतना मैंने सारा रख दिया था फ्रिज के अंदर। और कुछ सामान जो ज़रूरत का होता है, जैसे टिश्यू पेपर, फॉइल पेपर, तो मैं यहीं पे सब रख देती हूँ। ऊपर तो तुरंत मुझे मिल जाते हैं। और ये कुछ सब्ज़ी आई हुई थी, इसको भी मैं अब फ्रिज में लगाऊंगी। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। एक बार फिर से स्वागत करना चाहती हूँ कैलाश सुरेखा ऑफिशियल ब्लॉग्स में। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे हस्बैंड बेटे को लेके स्कूल से आ गए हैं। इस समय यही ले आते हैं क्योंकि 10:30 बजे बेटे की छुट्टी हो जाती है, तब ये ड्यूटी के लिए निकलते हैं। तो ये छोड़ के इस बीच में जा रहे हैं, मुझे बुलाने नहीं जाना पड़ता। अब ये भी अपना ड्यूटी के लिए निकल जा रहे हैं यहीं से। जिगर मेरे स्कूल से आ गए हैं, जया अभी नहीं आई है, उनका पेपर उनका भी चल रहा है टेस्ट, तो वो लेट में आएंगे। और हस्बैंड मेरे ड्यूटी के लिए निकल गए हैं। जिगर आ गए हैं, जिगर अपनी साइकिल चला रहे हैं, घूम रहे हैं। चलिए दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आज इसी से आ रहे हैं, इसी को चला के आए हो स्कूल से हैं। देखिए, ये कह रहे हैं हम चला कर आए हैं, ये इसी गाड़ी से आज स्कूल गए थे ना।
इसी से गए थे, नहीं गए थे आज पापा छोड़ने गए थे ना आपको। ये जिगर पूरे कलर गिरा दिए हैं, अब पूरे कलर ये अपना उठा रहे हैं, खुद गिराते हैं खुद उठाते हैं। ड्रेस तो उतार लिए हैं लेकिन हाथ मुँह धुलने के लिए तैयार नहीं है, गाड़ी चलाते हैं घूम रहे हैं, ना ही अभी इन्होंने खाना खाया है। लाओ हम उठा देना कलर। नहीं, खुद उठाओगे? हाँ। अच्छा तो मेरा बेटा जो भी काम करते हैं वो खुद से कर लेते हैं, उनको ठीक लगता है अपने हाथों से करना। और फ्रेंड्स कल लाइट नहीं आई थी, इसी वजह से कल हमको काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा था। देखा आप लोगों ने कैसे हम लोग ज़मीन में बिस्तर लगाए हुए थे और सब लोग ज़मीन में ही लेटे थे, क्योंकि कमरों में सारे बिस्तर लगे हुए हैं, सारे बेड कमरों में पड़े हुए हैं, कमरों में और ज़्यादा गर्मी लगती। इसी वजह से हम लोग सारे बिस्तर बरामदे में लगाए और सभी लोग बरामदे में ही लेटे थे, किसी तरह से रात काटे। और पूरी रात लाइट नहीं आई, ये शायद पता चला है बाद में, पता चला था जो ट्रांसफार्मर था वो जल चुका था, इसी वजह से लाइट रात में नहीं आई थी। रात में क्या, दिन से ही नहीं थी कल, और इसी वजह से नहीं आई थी लाइट। लेकिन पता चलता है शाम में जो ट्रांसफार्मर होता है वो आ गया था, लेकिन तुरंत लाइट नहीं देते, उसमें क्या कुछ होता है जो मतलब करना होता है, तो वो लोग 12 घंटे से 10-12 घंटे बाद ही लाइट देते हैं। उसको गर्म करना होता है, क्या करना होता है, कुछ ऐसा होता है, तो बाद में लाइट देते हैं। तो सारी रात नहीं आई थी, फिर सुबह हालांकि आ गई है, इस समय लाइट आ गई है। अब मैं दिन में लाइट वीडियो शूट कर रही हूँ, दिन का 11 बजा हुआ है आज, तो इस समय लाइट आ गई है। अब लाइट ठीक हो गई हमारे यहाँ, लेकिन काफ़ी रात में समस्या हुई, मेरे जिगर को तो नींद ही नहीं आ रही थी, बहुत परेशान हुए हैं। हालांकि हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई है, हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बच्चे नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, उनको काफ़ी प्रॉब्लम हुई है। और पूरी रात मतलब रात भर में उनके जो सीने में है, पीठ साइड है, पूरा घमौरी उनके निकल आई है, पूरा रेड हो गया है, उनको काफ़ी दिक्कत हुई है। रात में भी मतलब बार बार उठते थे, चिल्लाते थे, कभी पानी पीते थे, मतलब पूरी तरीके से रोज़ की तरह वो सो नहीं पाए थे, काफ़ी उनको दिक्कत हुई थी। तो आज का दिन ठीक है, इस समय तो सब सही ही है। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों तक पहुँच सकें। जया स्कूल से आने वाली हैं और मेरे यहाँ आज लौकी की सब्ज़ी बनी हुई थी, क्योंकि जया को लौकी की सब्ज़ी नहीं पसंद है। तो मुझे अचानक से याद आया कि मेरी बिटिया तो ये सब्ज़ी खाएगी नहीं, तो फिर मैं बिटिया के लिए अपने सब्ज़ी बनाना शुरू कर देती हूँ। और एक आलू काट के, प्याज कट करके केवल सूखी सब्ज़ी उसको बना देती हूँ, तो वो खा लेंगी। क्योंकि क्या होता है, लौकी खाती नहीं, अगर वो देखेंगी तो उनकी भूख वैसे भी ख़त्म हो जाएगी। तो अगर बच्चा खाना नहीं खाएंगे तो फिर क्योंकि अपना मूड भी नहीं ठीक हो पाएगा। तो मैं दिखा रही थी आपको कि ये लौकी की सब्ज़ी ही सुबह बनी थी, तो फिर अब बिटिया के लिए बना दूंगी, तो फिर वो खा लेंगी, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। और देखिएगा जब मैं खाना लेके जाऊंगी जया मेरी कैसे रिएक्ट करती हैं, और उसको लगेगा कि लौकी की सब्ज़ी ही लेके आई होंगी मम्मी। तो यहाँ सब्ज़ी बन के रेडी हो जाती है, और मुझे भी भूख लग गई थी, तो मैं तब तक खाना खा लेती हूँ जब तक ये सब्ज़ी पक रही है। तो मैं लौकी की सब्ज़ी अपने लिए निकाली थी और मैं यही खा रही थी यहाँ पे बैठ के। अब इसी समय जया आ जाती हैं, तब जया को भी देना होगा खाना, और देखिएगा इनका रिएक्ट क्या होता है, और ये कैसे मतलब करती हैं कि मम्मी वही सब्ज़ी लाई होंगी। तो मैं अब इस समय जया के लिए थाली लगा रही हूँ, और जया को अब खाना देना होगा। देखिए मैं पहुंचती हूँ जया के पास, और ये इस तरीके से देखती हैं कि मम्मी क्या लाई है। उनको लगा था लौकी आई, लेकिन थैंक गॉड देख के खुश हो गई कि मम्मी कुछ और बना दी है मेरे लिए। सोचिए आलू मतलब पाके खुश हो गई मेरी बिटिया। यहाँ पे ये इतना चावल रखा था, मैं दिखा रही थी कि ये चावल मुझे साफ़ करना है, तो अभी मैं उसको बाद में साफ़ करने वाली हूँ। इतनी एक्स्ट्रा सब्ज़ी थी उसको मैं रख देती हूँ। और धुलना था बर्तन, तो बर्तन भी धुल के क्लीन कर दूँगी, ताकि बर्तन साफ़ हो जाएंगे। तो किचन भी क्लीन करना होगा, वो भी काम मेरा होने ही वाला है। किचन पूरी क्लीन हो जाएगी और बर्तन भी धुल देती हूँ, तो काम मेरा कंप्लीट हो जाएगा। जिगर के लिए निकाली कपड़े, और जिगर को कपड़े पहना देती हूँ। और मेरा वीडियो यहीं पे एंड होने वाला है, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।